नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं तथ्य टॉक्स और आपका स्वागत है हमारी साहित्यिक श्रृंखला उपन्यास्त्र में। इस श्रृंखला में हम उन उपन्यासों की बात करते हैं जो केवल कहानियां नहीं होती बल्कि समाज की उन सच्चाइयों को उजागर करते हैं जिन पर अक्सर चुप्पी साथ ले जाती है। आज का उपन्यास है निर्मला, लेखक मुंशी प्रेमचंद्र। यह कहानी है दहेज की, संदेह की और एक ऐसी स्त्री की जो बिना अपराध के जिंदगी भर सजा भुगतती है। निर्मला प्रेमचंद्र का सबसे मार्मिक और सामाजिक उपन्यासों में से एक है। यह उपन्यास दहेज प्रथा, असमान विवाह और स्त्री की मानसिक पीड़ा को केंद्र में रखता है। यह उस समाज की तस्वीर है जहां लड़की की उम्र नहीं, उसके पिता की हैसियत देखी जाती है और जब शादी किसी मजबूरी में होती है तो उसका खामियाजा पूरी जिंदगी भुगतना पड़ता है, खास तौर पर स्त्री को। कहानी की नायिका है निर्मला। निर्मला एक सरल, संस्कारी और संवेदनशील लड़की है। उसका विवाह पहले एक युवक से तय होता है, लेकिन दहेज की मांग पूरी न होने के कारण उसका रिश्ता टूट जाता है। परिवार की सामाजिक प्रतिष्ठा बचाने के लिए निर्मला की शादी जल्दबाजी में कर दी जाती है तोताराम से। तोताराम निर्मला से उम्र में काफी बड़ा, 3 बच्चों का पिता और स्वभाव से कठोर व्यक्ति है। यहीं से निर्मला की त्रासदी शुरू होती है। तोताराम के घर में निर्मला को कभी पत्नी की तरह अपनाया नहीं जाता। तोताराम के मन में धीरे धीरे एक शक जन्म लेता है कि निर्मला का व्यवहार उसके बेटे मांसाराम के प्रति कुछ अलग है। यह शक बिना किसी प्रमाण के सिर्फ मानसिक असुरक्षा से पैदा होता है। निर्मला कुछ नहीं कहती, वह सफाई नहीं देती, विरोध नहीं करती, क्योंकि उस समय की स्त्री को चुप रहना ही सिखाया गया था। तोताराम का शक घर का माहौल जहरीला बना देता है। मांसाराम इस मानसिक दबाव को सहन नहीं कर पाता और बीमारी से उसकी मृत्यु हो जाती है। यह मृत्यु सिर्फ एक बच्चे की नहीं होती, यह एक माँ जैसी स्त्री के अपराध बोध की मृत्यु होती है। निर्मला खुद को दोषी मानने लगती है, जबकि उसका कोई दोष न था। निर्मला सिर्फ एक पात्र नहीं है, वह उस दौर की हजारों स्त्रियों की प्रतिनिधि है जिनकी जिंदगी दहेज, शक और सामाजिक दबाव की भीड़ चढ़ गई। प्रेमचंद्र यहाँ पुरुष प्रधान समाज पर सीधा प्रहार करते हैं। ये दिखाता है कि स्त्री की चुप्पी को कमजोरी समझ लिया जाता है और पुरुष का शक उसकी सबसे बड़ी सजा बन जाता है। निर्मला का अर्थ है पवित्र, निर्दोष, लेकिन विडंबना यह है कि सबसे ज्यादा अपवित्र संदेह इसी निर्मला के जीवन पर डाल दिया जाता है। यह उपन्यास सवाल उठाता है, अगर स्त्री हर रिश्ते में दोषी है तो स्त्री असल में कौन है, व्यक्ति या व्यवस्था? निर्मला एक चेतावनी है, एक सवाल है और एक करुणा भरी पुकार है। यह उपन्यास हमें सोचने पर मजबूर करता है, क्या समाज ने सच में प्रगति की है या बस समस्याओं के नाम बदल दिए गए हैं? दोस्तों, अगर आप साहित्य को समाज को समझने का माध्यम मानते हैं तो उपन्यास सीरीज तथ्य टॉक्स को ज़रूर फॉलो कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूँ हर्षित तिवारी और मिलते हैं अगले उपन्यास के साथ, उपन्यास्त्र की अगली यात्रा पे।